नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज से मैं YouTube पर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कुछ सुंदर बातें हैं जिनको मैं आपको बताऊँगा। कृपया 2 मिनट को टाइम निकालकर इसको सुनें। तो शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जय गुरु, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी, कवियों के कवि हैं वाल्मीकि जी, इसलिए उनको कवीश्वर कह रहे हैं। और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना कर रहे हैं? प्रभु श्री राम की, जिनकी माया के वशीभूत सब लोग हैं। अनेक वेद, पुराण, शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ इधर उधर से भी उपलब्ध श्री रामचंद्र जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। क्या कह रहे हैं? अंतःकरण के सुख के लिए, अर्थात इससे अंदर भी सुख की अनुभूति होती है, अपने आत्मा में सुख की अनुभूति होती है, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। कौन है सुंदर हाथी के मुख वाले? गणेश भगवान। वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसे हैं दीन दयालु भगवान। अगर किसी पर कृपा कर दें तो लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ने लायक हो जाता है। वे ही कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, कृपा करें, दया करें।
जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है। कैसा वर्ण है उनका, रंग कैसा है भगवान का? नीला। पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। जिनकी कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। किसका है गौर शरीर चंद्रमा के समान? शंकर जी, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। गुरु महाराज के चरण कमलों की रज का कितना प्रताप होता है। संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश कर देता है। भवरोग, संसार में जब व्यक्ति मनुष्य पड़ जाता है तो उसे भवरोग लग जाते हैं, जैसे मोह, माया, काम, क्रोध, इन सब से परे हो जाता है अगर वो अपने गुरु के अधीन हो जाता है तो। वह रज कैसी है देखो, उसको गुण बताते हैं। सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। गुरु जी के चरणों की रज है, वो इतनी पुण्यवान है कि जैसे शिवजी के शरीर पर विभूति लगी होती है उसके समान, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है, जिससे परम आनंद प्राप्त होता है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को भस्म करने वाली है। गुरु के चरणों की रज कहा, जैसे ही अपन तिलक करते हैं तो जितने भी गुण होते हैं, अवगुण नहीं आते पास में, केवल गुणों को ही पास में वो आने देती है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। गुरु महाराज के चरण नखों को आंखें बंद करके हृदय से उनका स्मरण किया जाए तो हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह आप प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। हर किसी के हृदय में नहीं आता है। ये जो प्रकाश है, गुरु के चरण नखों की ज्योति का जो प्रकाश है, हर किसी के हृदय में नहीं आता है। जिनके बड़े भाग्य होते हैं उनके हृदय में आता है। कुछ लोगों को तो गुरु की महिमा ही समझ में नहीं आती, वो तो गुरु का मतलब ही नहीं जानते। उसके हृदय में आते ही हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। ऐसा प्रताप है गुरु चरणों का। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट, जहाँ जो जिस खान में सब दिखाई पड़ने लगते हैं। गुरु के चरणों के रज की, उनके नख की ज्योति की ऐसी कृपा होती है कि उनके गुरु कृपा से भगवान प्राप्त हो जाते हैं।
जैसे सिद्धांजन होता है, पहले ऋषि मुनियों के पास रहता था, जिसको नेत्रों में लगाकर वो कहीं भी कितना भी गहरा कुछ भी देख सकते थे, चाहे पहाड़ के अंदर ही वो चीज़ क्यों ना छिपी हो। सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकी से बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। नेत्रों के दोषों को तो आप लोग जानते ही होंगे। नेत्रों में हमारे क्या है, दोष ही दोष तो है। हमारे नेत्र कभी अच्छा देखना चाहते हैं, कभी हम अपने नेत्रों को अच्छी चीज़ दिखाते हैं, भगवान को दर्शन कराते हैं, कभी नहीं कराते। अपने नेत्रों को गलत ही गलत दिखाना चाहते हैं, हमारा मन ही ऐसा होता है। और इस चीज़ को, इस विकार को दूर करने के लिए केवल गुरु का आशीर्वाद चाहिए। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। जी हाँ, अब आपको श्री राम कथा के बारे में बताएंगे। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण क्या करते हैं? अज्ञान को दूर करते हैं और ज्ञान का समावेश करते हैं। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है। जैसे कपास होता है, ऐसे ही संतों का चरित्र होता है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कैसा होता है संतों का चरित्र? जैसे सुई होती है, सुई क्या करती है? सुई कपड़े में छेद कर देती है। और कपास क्या करता है? कपास धागे का रूप धारण करके उस छेद को अपने खुद से ही उस छेद को भर देता है। जहाँ से सुई निकल के जाती है, वहाँ उस जगह को कौन भरता है? फिर धागा ही तो भरता है। और धागा किससे बनता है? कपास से बनता है। तो संतों का चरित्र कपास जैसा होता है। खुद को नुकसान बेशक हो जाए, लेकिन समाज का भला हो, ऐसा कार्य करते हैं संत। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। संतों का जो समाज होता है, 10-20 साधु संत कहीं से जा रहे हो तो उनको चलता फिरता तीर्थ समझना चाहिए। अब तीर्थ में बोलो, गंगा जी कहाँ है, यमुना जी कहाँ है, सरस्वती जी कहाँ है, तो उसको बता रहा है। देखो, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा है, संत समाज में जो राम जी की भक्ति होती है वो गंगा रूपी धारा होती है। और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। और ब्रह्म मतलब साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म विचार का प्रचार, उनका जो प्रचार, जैसे राम 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 करते हुए साधु संतों की टोली जा रही है, तो उनको देख के और लोग भी राम राम करने लगते हैं। तो उसका जो प्रचार है वो सरस्वती जी के समान है। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है। विधि और निषेध का अर्थ होता है कि यह करो, यह ना करो। अब जैसे करने वाली चीज़ें हैं, कर्तव्य हैं,
धर्म के प्रति जो काम करने चाहिए वो करने वाली चीज़ें हैं, और जो ना करने वाली चीज़ें हैं जैसे चोरी, ठगी, बेईमानी, इनको नहीं करना चाहिए। तो ये करो या ना करो, यह जो बर्डन है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं होती हैं, भगवान विष्णु जी की साधु संत जो कथाएं कहते हैं सुनते हैं, और जो शंकर जी की कथाएं कहते सुनते हैं, वो त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त होता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वह शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। धर्म, अर्थ मतलब पैसा, काम पर विजय, काम का मतलब काम पर विजय, मोक्ष जन्म और मरण रूपी इस चक्र से छुटकारा, उसको मोक्ष कहते हैं। अब मोक्ष, ये चारों चीज़ें कब प्राप्त होती है? जो मनुष्य संत समाज रूपी, संतों का जो समाज होता है वो तीर्थराज के समान होता है, और इसमें जो मनुष्य गोते लगाते हैं वो चारों फल पा जाते हैं। इसीलिए सबको इसमें गोते लगाना चाहिए। जय श्री राम। अब आगे का जो कथा है प्रभु के बारे में धीरे धीरे चर्चा आएगी, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जो भी गलती मेरे द्वारा बोलने में हुई हो उसको क्षमा करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इससे मेरे रोज़ रोज़ बनने वाले वीडियो इस धार्मिक विचारधारा पर आधारित आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है। और जो कुछ भी ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ गलत आपको लगे, तो उसको ग्रहण ना करके जो आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण कीजिए, और मेरी गलतियों को भुला दीजिए। जय श्री राम।